सभी विद्यार्थियों को नमस्कार, गुड इवनिंग। स्टडी विथ आर के चैनल में आपका स्वागत है। पहली वीडियो में मैंने अपने बारे में आपको बताया। अब हम चलते हैं चर्चा करने जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश है, इसकी उत्पत्ति और निर्माण कैसे हुआ। आने वाले 4-5 महीने में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा, जिसमें उत्तर प्रदेश से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि आपकी सिलेक्शन कराने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो हम आपको ये बताएंगे कि उत्तर प्रदेश का भारतीय इतिहास में क्या महत्व रहा है। उत्तर प्रदेश का इतिहास उतना ही पुराना है जितना कि भारत का है। उत्तर प्रदेश के इतिहास के बिना भारत का इतिहास अधूरा है। उत्तर प्रदेश में पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल युग के स्थानों की चर्चा ही पाए जाते हैं, जैसे मिर्जापुर, इलाहाबाद, सरायनाहर आदि स्थानों की चर्चा इतिहास में हुई है। लेकिन इसको मैं विस्तृत आपको जब इतिहास पढ़ाऊंगा तब इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। भारत की सबसे पुरानी और पहली सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता मानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल जो कि आलमगीरपुर माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर माना जाता है। आलमगीर सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल, जो कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में हिंडन नामक नदी पर स्थित था। हिंडन नदी यमुना नदी की सहायक नदी है। हिंडन नदी पर उत्तर प्रदेश के दो बहुत महत्वपूर्ण शहर बसे हुए हैं, मेरठ और गाजियाबाद। कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि गाजियाबाद शहर किस नदी पर बसा हुआ है, तो लोग कंफ्यूज होकर के यमुना नदी लगा देते हैं, क्योंकि यमुना नदी उत्तर प्रदेश और दिल्ली की सीमा का निर्धारण करता है। पश्चिम तरफ दिल्ली है और पूरब तरफ गाजियाबाद। तो यही सोच करके लोग गाजियाबाद को ये बता देते हैं कि गाजियाबाद यमुना नदी पर बसा हुआ है, जबकि ऐसा नहीं है। गाजियाबाद हिंडन नदी पर बसा हुआ है। गाजियाबाद हिंडन नदी पर बसा है। सिंधु घाटी के दो स्थल और जैसे हुलास और बड़ा गांव जो सहारनपुर जिले में पाए जाते हैं। ऋग वैदिक काल में उत्तर प्रदेश के किसी भी स्थान का वर्णन नहीं है। उत्तर वैदिक काल में सरस्वती और गंगा नदी के बीच का जो क्षेत्र है उसका वर्णन है। पांचाल और कुरु नामक दो बड़े राज्यों का वर्णन हुआ है। पांचाल और कुरु नामक दो राज्यों का वर्णन हुआ है। आप पाएंगे बौद्धकालीन जो अंगुत्तर नामक निकाय है उसमें 16 महाजनपदों का वर्णन हुआ है। 16 महाजनपदों का वर्णन हुआ है, जिसमें 8 महाजनपद आधुनिक उत्तर प्रदेश में स्थित थे। वो निम्नलिखित थे, आप इनको पढ़ लीजिए, देख लीजिए। 16 महाजनपदों में से 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में स्थित थी। महाजनपद और राजधानी
पहला महाजनपद था कुरु, राजधानी हस्तिनापुर। दूसरा सूरसेन, राजधानी मथुरा। तीसरा पांचाल, राजधानी अहिच्छत्र। उत्तरी काम्पिल, दक्षिणी। चौथा था वत्स, राजधानी कौशाम्बी। पांचवा था चेदी, राजधानी सुक्तिमती। छठा आपका था जो कि काशी, राजधानी वाराणसी। सातवां आपका था कौशल, राजधानी श्रावस्ती। और साकेत। आठवां था आपका मल्ल, इसकी राजधानी थी कुशीनगर। ये 16 महाजनपदों में 8 महाजनपद आधुनिक उत्तर प्रदेश में थे। कुरु जिसकी राजधानी हस्तिनापुर थी, इसके अंतर्गत इस क्षेत्र कुरु महाजनपद के अंतर्गत मेरठ, दिल्ली, थानेश्वर, मेरठ, दिल्ली, थानेश्वर के आसपास के क्षेत्र आते थे। सूरसेन जो है मथुरा के आसपास के क्षेत्र जो है सूरसेन महाजनपद के अंतर्गत आते थे। पांचाल जो था बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद। बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद के जो क्षेत्र थे वो पांचाल महाजनपद के अंतर्गत आते थे। वत्स जो है प्रयागराज के आसपास के क्षेत्र जो है वत्स महाजनपद के अंतर्गत आते थे। चेदी जो है बांदा के आसपास के क्षेत्र जो है चेदी के अंतर्गत आते थे। काशी, वाराणसी के आसपास के क्षेत्र जो है काशी महाजनपद के अंतर्गत आते थे। कौशल जो है अयोध्या धाम के आसपास के क्षेत्र जो है कौशल महाजनपद के अंतर्गत आते थे। मल्ल जो है ये देवरिया, कुशीनगर। देवरिया और कुशीनगर के आसपास के क्षेत्र जो है मल्ल महाजनपद के अंतर्गत आते थे। तो आपने देखा कि 16 महाजनपद में से 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में अवस्थित थे। और कुरु जिसकी राजधानी हस्तिनापुर, सूरसेन जिसकी राजधानी मथुरा, पांचाल जिसकी राजधानी अहिच्छत्र, वत्स जिसकी राजधानी कौशाम्बी, चेदी जिसकी राजधानी सुक्तिमती, काशी जिसकी राजधानी वाराणसी, कौशल जिसकी राजधानी श्रावस्ती और साकेत, मल्ल जिसकी राजधानी कुशीनारा थी। ये जो आप पाएंगे ये 7 क्या थे? ये राजतंत्र था इनके यहाँ।
यहाँ राजतंत्र था, यहाँ सातों महाजनपद में राजतंत्र था। लेकिन मल्ल एक ऐसा एक ऐसा महाजनपद था जहाँ गणतंत्र व्यवस्था थी। मल्ल में क्या थी? गणतंत्र व्यवस्था थी। ये क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन महाजनपद ऐसा था जहां पर गणतंत्र की व्यवस्था थी? तो आप उसको याद कर लीजिए। मल्ल महाजनपद जो था, जो देवरिया और कुशीनगर के आसपास का क्षेत्र है, हाँ, जिसकी राजधानी कुशीनारा थी, उसमें वहां जो है गणतंत्र की व्यवस्था थी और सातों महाजनपदों में राजतंत्र की व्यवस्था थी। ठीक है, राइट? आप लोगों ने नोट कर लिया, इसको लिख लीजिए और याद कर लीजिए। इससे क्वेश्चन बन सकते हैं उत्तर प्रदेश से संबंधित। आने वाली जो परीक्षाएं हैं, ऐसी बहुत परीक्षाएं हैं जहां से उत्तर प्रदेश से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। गुप्त काल और मौर्य काल, इन सब में जो है शक्ति का केंद्र जो है मगध था, जो मगध पे शासन करता था। वही उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली शासक कहलाता था। उत्तर प्रदेश में कन्नौज, हर्षवर्धन के समय में कन्नौज जो है उत्तर भारत की शक्ति का केंद्र था। कन्नौज के बाद उत्तर भारत जो है छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ गया। लोग जो है छोटे छोटे क्षेत्रों पे राज करने लगे। फिर जो है इसी सब का लाभ उठा करके बाहरी आक्रमणकारियों तुर्कों ने भारत पर आक्रमण किया और भारत पे अपना शासन व्यवस्था स्थापित किया। सल्तनत काल में फिरोजाबाद, जौनपुर को फिरोज शाह ने बसाया था। आगरा को सिकंदर लोदी ने बसाया था। फिरोजाबाद और जौनपुर को फिरोज शाह ने अपने भाई जूना खां के नाम पर बसाया था। आगरा को सिकंदर लोदी ने बसाया था। मुगल काल में भी आगरा, फतेहपुर सीकरी आदि स्थानों का वर्णन मिलता है। मुगलों ने बहुत सारी इमारतों को जो है निर्माण कराया। आगरा का लाल किला, आगरा का ताजमहल, फतेहपुर सीकरी का पंचमहल आदि जो है इमारतों का निर्माण कराया। लेकिन आधुनिक उत्तर प्रदेश को एकीकरण करने में, आधुनिक उत्तर प्रदेश का एकीकरण करने में सबसे बड़ा श्रेय अंग्रेजों को जाता है। चूंकि आप जानते हैं कि अंग्रेज हमारे यहाँ व्यापार करने आए थे, लेकिन उन्होंने कुछ ही समय में इस बात का अनुभव किया कि भारत के शासक जो है आपस में युद्ध करके अपनी शक्ति को कमजोर कर ले रहे हैं। इनको युद्ध में हराया जा सकता है और भारत में व्यापार नहीं, भारत का शासक बना जा सकता है। तो इन लोगों ने सबसे पहले जो है बंगाल 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध, 1757 के ईस्वी में प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब को हराया और बंगाल पर कब्जा कर लिया और उन्होंने अपनी राजधानी कलकत्ता को बनाई। और 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध, एक तरफ अंग्रेज, दूसरी तरफ मीर कासिम, अवध का
नवाब दिल्ली का सुल्तान। बक्सर के युद्ध में जो 1764 ईस्वी में बिहार में एक स्थान बक्सर है वहां पर युद्ध हुआ था। एक तरफ अंग्रेजी सेना थी जिसका नेतृत्व कौन कर रहा था? हेक्टर मुनरो इसका नेतृत्व कर रहा था। और दूसरी तरफ मीर कासिम की सेना थी, अवध के नवाब की सेना थी और दिल्ली के बादशाह की सेना थी। लेकिन अंत में युद्ध में विजय अंग्रेजों को प्राप्त हुई। इस युद्ध को जीत करके अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा करने का मार्ग प्रशस्त कर लिया। इस युद्ध को जीतकर अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा करने का मार्ग प्रशस्त कर लिया। और अंग्रेज जब हमारे उत्तर भारत पे कब्जा किए तो वो बंगाल से शासन कर रहे थे। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि उत्तर प्रदेश का नाम कैसे, कब क्या पड़ा, कब उसकी राजधानी क्या रही। तो उन्होंने सबसे पहले 1836 ईस्वी में उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर पश्चिम प्रांत रखा। 1836 ईस्वी से उत्तर पश्चिम प्रांत और 1877 ईस्वी से अवध एवं उत्तर पश्चिम प्रांत। 1902 ईस्वी से आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत। 1937 से केवल संयुक्त प्रांत। अंग्रेजों ने बंगाल को सबसे पहले जीता था और वहां से शासन कर रहे थे। तो हमारा उत्तर प्रदेश जो है बंगाल से उत्तर पश्चिम दिशा में पड़ता है। तो उन्होंने सबसे पहले इसका नाम उत्तर पश्चिम प्रांत रखा। और जब उन्होंने 1856 ईस्वी में कुशासन के आधार पर अवध पर कब्जा किया, तो उसके बाद 1877 ईस्वी से अवध एवं उत्तर पश्चिम का प्रांत इसका नाम रखा गया। 1902 ईस्वी में आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत इसका नाम अंग्रेजों ने रखा। और 1937 ईस्वी से केवल संयुक्त प्रांत इसका नाम 1937 में केवल संयुक्त प्रांत कर दिया गया। तो जब प्रदेश है तो इसकी राजधानी होगी। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, याद कर लीजिएगा, इसमें से क्वेश्चन बन सकते हैं। प्रदेश बना है तो राजधानी बनेगी ही। 1836 ईस्वी में 1836 ईस्वी से आगरा और 1858 ईस्वी से प्रयागराज, 1920 ईस्वी से लखनऊ आंशिक रूप से, 1935 ईस्वी से लखनऊ पूर्ण रूप से। जब उत्तर पश्चिम प्रांत बनाया गया तो इसकी राजधानी सबसे पहले आगरा बनाई गई। और 1857 ईस्वी में जब भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ तो अंग्रेजों ने इसको
दबा दिया। और उस सफलता की खुशी में अंग्रेजों ने 1858 ईस्वी में लंदन की महारानी विक्टोरिया के सम्मान में एक समारोह का आयोजन किया। कहाँ पर? इलाहाबाद में, जिसको आधुनिक प्रयागराज कहा जाता है। तो वहाँ पर उस सम्मान समारोह में महारानी द्वारा घोषणा किया गया कि यह उत्तर पश्चिम प्रांत जो है, इसकी राजधानी आगरा से हटा करके इलाहाबाद की जाएगी। और 1920 ईस्वी में लखनऊ को आंशिक रूप से राजधानी बनाया गया और 1935 ईस्वी में पूर्ण रूप से आगरा एवं अवध का जो सन्निहित प्रांत था उसकी राजधानी लखनऊ को बनाई गई। ये राजधानी बनने का क्रम रहा, इतिहास रहा और लखनऊ अभी भी वर्तमान समय में हमारे प्रदेश की राजधानी है। देश 1947 ईस्वी को आज़ाद हुआ और 24 जनवरी 1950 को 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश नामकरण हुआ। 24 जनवरी 1950 को हमारे प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश हुआ और 24 जनवरी को ही उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। 1956 ईस्वी में भारत के सभी प्रांतों का, सभी राज्यों का पुनर्गठन किया गया। तो उत्तर प्रदेश का भी पुनर्गठन किया गया 1 नवंबर 1956 ईस्वी को राज्य पुनर्गठन किया गया। 1 नवंबर 1956 को राज्य का पुनर्गठन किया गया और 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश के 13 पहाड़ी जनपदों को काटकर उत्तराखंड नामक एक अलग प्रदेश बनाया गया। कब बनाया गया? 9 नवंबर 2000 ईस्वी को उत्तराखंड बना 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से अलग कर दिया गया और वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में 75 जनपद और 18 मंडल हैं। तो आज की क्लास मैं यही समाप्त करता हूँ। कल मैं आपको उत्तर प्रदेश के जो राजकीय चिन्ह है, राजकीय भाषा है, इन सब के बारे में बताऊंगा और क्लास की समाप्ति की जाती है। मेरे साथ जुड़ने के लिए, मेरे वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अन्य सगे संबंधियों को शेयर करिए। थैंक यू सो मच।